ओम गणेशाय नमः। पूजा विधि स्नादि नित्यक्रम विधायक काग्रचेत सा शुचो देशे स्थित्वा इत्यादि देशों काले संकृत्यं स्वकृत मनोवाकायिक दुरित क्षयपूर्वक पति पुत्राय सौभाग्यादि समृद्धि हेतु जीवित पुत्रिका व्रतो उपवास तत्पूजां यथाविधि करिष्यते इति संकल्प कनकेन रजतेन सूत्रेण वा निर्मिता जीवित पुत्रिका तत्पार्श्वे कुश निर्मित जीवित वाहन च शुद्धासेन संस्थापया बाहेत जीवित पुत्री समाक्ष गौरी रूप धरण दे ईश्वरस्य पदा भोजादत्त सन्निहिता भव एहि निर्पशार्दूलराजन जीमुत वाहन कृपया मित्र सानिध्यं कल्प यस्य सदा प्रभो चिहि स्वस्थानतः शीघ्र समागच्छ छात्र सुवर्ते पूजार्थ कुरुं सानिध्यं पति पुत्रा संरक्षमे शिवे शिवकरे नित्य मागतयाश्च इष्टा भव धन धान सुतायुषि वर्धस्व सदा मम सौभ्य पुत्र प्रदायिने स्वामी जीवन हेतवे पूज्यामि महाभावे चिहिके त्वां पुनः पुनः रूप संपत्ति सौभाग्य वर्धनाय सदा मम महते मा प्रिया पूजा गृहिणेन कृपा कुरुं इत्यवाहनं तदो जीवित पुत्रिका जीवित वाहनो षोडशोपचारे समुत्पूज्य नमस्कृत्यां तत्र मंत्रो जीवित पुत्री महाभागे जीवन्तु मम पुत्रिका आयुर्वर्धय पुत्राणां पत्युश्च मम सर्वदा नमस्ते निर्पशार्दूलराजना जीवित वाहन पति पुत्र जनोत्कर्ष वर्धयस्व जनेश्वर इति नमस्कृत्य बधांजलि कथा प्रश्नं कुर्यात् इति पूजा विधि समाप्तम्। जीवित पुत्रिका व्रत कथा शुरू। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पहुंचने के लिए गई। जब उनके पास पहुंचा तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं यही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्म के पास गई और उसने धम्म से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धम्म बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला और समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लोगों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य को तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा,
मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे वर दे तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया हुए सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। धम्म ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्यागर गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे बस, अब से यह दिन ब्रह्म भाग हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश का भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने के भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विष्ट अष्टमी दिन जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धम्म द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अत्यंत दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करते हो, तुम्हारे अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धम्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह पूर्वाश्नी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीही ने सुन लिया, अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीही ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन से भी व्रत किया। फिर वही चीही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई। वह उसी समय सबसे भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चीही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों को उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस पहुंच गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई। उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीही थी, तुम सियानी थी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था, ऐसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। जो राजरानी, अभी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच
कर रही हूँ। उसने कथा रानी ने व्रत किया, तभी से उनके बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते, इस प्रकार कारण देने वाला यह दिव्य व्रत बतलाए। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे पर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।